Good morning, students. Assalamu alaikum. Dear students, here is your maths teacher Amir Haider, and today we are going to solve question number 6 from exercise 2b. And this is the chapter of factorization and HCF and LCM. So, dear students, at first we have to consider that what question number 6 says. So I have written here question number 6. Question number 6 says that using division method, find HCF of the following numbers. Using division method, find HCF of the following numbers. HCF of following numbers, and I have written question number 1 from question number 6 of exercise 2b. The question is 39, 93 एंड 54. ये तीन नंबर्स हैं जिनकी HCF निकालनी है बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड में होता क्या है बेटा, पहले तो ये बात समझने की कि हमें डिवीजन मेथड में करना क्या होता है. जब भी आपके पास HCF का बोला जाए डिवीजन मेथड में, भले आपके पास 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो पहला स्टेप है या पहली जो पॉइंट डिवीजन मेथड में डिस्कस की जाती है वो ये की जाती है कि आप सबसे पहले लार्ज नंबर देखें कौन सा है. ठीक है, ये 39, ये 93, ये 54. तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 93. ठीक है, 93 को फिर आप सेकंड लार्जेस्ट नंबर के साथ करेंगे डिवाइड, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या है आपके पास 54 और फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या है आपके पास 93. पहला स्टेप ये है आपके पास, यानी कि 93 को 54 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है. लेकिन कब तक डिवाइड करना है, जब तक रिमाइंडर में ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते ही आना है. ठीक है, लेकिन डिवाइड करने का थोड़ा तरीका अलग है. तो यहाँ पर प्रोसेस को समझते हैं कि डिवीजन मेथड का जो डिवाइड करने का मेथड है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है. ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिया. सॉल्यूशन के बाद जो पहला स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट टेक लार्जर नंबर, यानी कि सबसे लार्ज जो नंबर है आपके पास वो उठाएं एज डिविडेंड. डिविडेंड का मतलब ये है कि उसको डिवाइड करना होगा. एंड सेकंड लार्जर एज डिवाइडर, और जो उसके बाद सेकंड लार्जर नंबर है आपके पास उसके साथ फर्स्ट लार्जर को डिवाइड करना होगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ये बात समझाई. ठीक है, तो अब डिवाइड किस तरह से किया जाएगा, आप सबको पता है कि डिवीजन किस तरह से की जाती है. यानी कि देखें अब यहाँ पर 93 को 54 के साथ करना है डिवाइड, तो 54 की 1 टाइम टेबल जाएगी 93 पर. ठीक है, यहाँ पर देखें 3 से 4 नहीं जा रहे तो हमने 9 से 1 बारो कर दिया इधर, तो ये बन गए 13. ठीक है, अब 13 से 4 माइनस करेंगे, फिर यहाँ पर बचे 8 से फिर 5 माइनस करेंगे, 13 से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर बच रहा है क्या 9. 13 से 4 माइनस हुए तो नंबर क्या बचा आपके पास 9, और यहाँ पर 8 से 5 गए तो आपके पास नंबर आया 3. ये नंबर आया माइनस के पास आपके पास 39. ठीक है, अगेन जब ये आपके पास 39 आया ना, अब इस 39 क्या करेंगे, अब ये 39 इस 54 को डिवाइड करेंगे, यानी कि अब 54 जो बड़ा नंबर है वो बन जाएगा डिविडेंड. यानी कि जो आपके पास स्टेप में ये बात क्लियर की हुई है कि 54 बड़ा वो आपके पास डिविडेंड बन जाएगा. और डिवाइडर क्या होगा, डिवाइडर जो ये माइनस वाला नंबर आएगा. ठीक है, अब इसके साथ 54 को डिवाइड करना पड़ेगा. अगेन देखिए 54 पे 39 की टेबल 1 टाइम जा रही है, तो आपने क्या लिखा 39 ही लिखा आपने. ठीक है, 4 से 9 नहीं जा रहे तो आपने 1 बारो कर दिया, 14 से 9 गए तो आपके पास इधर 5 बचे. ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 से 3 गए तो 1 बचा. अगेन 39 इधर आ जाएंगे, और अब ये जो माइनस वाला नंबर है ये 39 को करेगा डिवाइड. ठीक है, अब ये आ गया आपके पास 15 की 39 पे टेबल कितनी दफ़ा जाएगी, 2 टाइम जाएगी, 2 15 आर 30. ठीक है, 39 से 30 माइनस होंगे तो आपके पास बचेगा 9. अगेन आप ये वाले 15 इधर लेके आएंगे. ठीक है,
अब देखें 9 की टेबल 15 पे 1 टाइम जाएगी, तो यहाँ पर आपने 9 ही रख दिया। 15 से 9 माइनस होंगे तो आपके पास नंबर बचेगा 6। ठीक है, अगेन ये 9 से 6 डिवाइड करने पड़ेंगे, यानी कि 6 की टेबल 9 पे लगानी पड़ेगी 1 टाइम। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 6 आ गया। 9 से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास बच रहा है 3। ठीक है, 3 बच रहा है। अगेन आप क्या करेंगे, 6 यहाँ पर रखेंगे, उसके साथ 3 को डिवाइड करवाएंगे, तो 3 की टेबल 6 पे जाएगी 2 टाइम। 3 2s are 6। तो यहाँ पर देखें अब रिमाइंडर में आपके पास आ रहा है 0। ठीक है, रिमाइंडर में, यानी कि ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक आपके पास रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता, यानी कि आपके पास क्या करना है, 0 लाना है रिमाइंडर में। तो ये प्रोसेस आपने तब तक कंटिन्यू रखना है। क्लियर। अब देखें जिस नंबर के साथ डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया है ना, अब वो नंबर उठाएंगे, यानी कि 3 के साथ हमने डिवाइड किया लास्ट वाले नंबर को तो रिमाइंडर 0 आया, अब ये 3 उठाएंगे। अब एक नंबर आपके पास 3 आएगा अभी, और एक नंबर जो आपके पास क्वेश्चन में बचा हुआ है जो हमने नहीं उठाया था। ठीक है, अब 3 और 39 की निकालेंगे HCF सेम तरीके से, सेम प्रोसीजर से। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप ये था आपके पास, अब सेकंड स्टेप किस तरह से कंसीडर किया जाएगा अब उसको देखते हैं। ठीक है, देखें सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, नाउ टेक लास्ट डिवाइडर 3 एंड द लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम क्वेश्चन, यानी कि जो लास्ट डिवाइडर था आपके पास अब 3 उठाना है, और लास्ट स्मॉलेस्ट नंबर जो कि आपके पास 39 था वो उठाना है। ठीक है, तो ये नंबर है आपके पास 3 and 39। अब 3 and 39 की HCF एक साथ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सेम तरीके से 3 की टेबल 39 पे 13 टाइम, 3 1s are 3, 1 रख लिया आपने, और 3 9s are 39। ठीक है, तो ये नंबर आ गया आपके पास 0। ठीक है, यानी कि 3 की टेबल 39 पे 13 टाइम चली गई तो ये आपके पास आ गया 0, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब आपके पास देखें यहाँ पर 3 के साथ पिछले स्टेप में डिवाइड कर रहे थे तब भी 0 आ रहा था, यहाँ पर भी 3 के साथ ही डिवाइड कर रहे हैं तब भी आपके पास 0 आ रहा है। तो जो आपका आंसर बनेगा, जिस नंबर के साथ डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आए तो वही उसकी HCF कंसीडर की जाती है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, HCF ऑफ 39, 93 एंड 54 इज़ 3। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको इन्जॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप ये ऐसे और भी क्वेश्चंस मिले हुए हैं बुक में, आप उनको भी सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैंने होमवर्क लिख दिया है आपका, कि आज का जो आपका होमवर्क जाएगा एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 6 का B और C वाला पार्ट आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।